नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुपम। बुलेट की रफ्तार से हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया के साथ प्रदेश की खबरें। तो आइए देखते हैं तेज रफ्तार में खबरों को। अपने बयानों से सरकार में रहकर ही किरकिरी कराने वाले कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने सीतापुर के नैमिषारण्य में एक बड़ा बयान दिया है। उनकी माने तो चुनाव प्रचार में सीएम योगी द्वारा हनुमान जी को दलित बताने वाले बयान से ही भाजपा 50 सीटें हार गई। शामली में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। भवन थाना क्षेत्र के दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर तेज रफ्तार पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पिकअप में सवार 22 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं घटते पारे ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। कानपुर में न्यूनतम पारा 6 डिग्री तक पहुंच गया है, तो गरीबों को राहत देने वाले विभाग केवल कागजी रूपरेखा से राहत पहुंचाने का काम कर रहे हैं, जिसके चलते गरीब परिवार सड़क के किनारे जिंदगी गुजर बसर करने को मजबूर हैं। आगरा में सरकारी स्कूल में बच्चों को जमीन पर बिठाकर पढ़ाया जाता है। जगदीशपुरा कन्या पाठशाला और जगदीशपुरा जूनियर हाई स्कूल ने न पानी की सुविधा है और न ही बिजली की। सर्दियों के इस मौसम में भी बच्चों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देवरिया जिले में शिक्षा व्यवस्था की बदहाल तस्वीर देखने को मिल रही है। कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के सभी विद्यार्थियों को एक ही कमरे में शिक्षा दी जा रही है। मामला पथरदेवा ब्लॉक के मझौवा प्राथमिक स्कूल का है। झांसी में लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। केंद्रीय मंत्री उमा भारती के गोद लिए गांव में लोगों को उज्ज्वला और सौभाग्य योजना का लाभ नहीं मिल सका है। सब कुछ जानते हुए भी प्रशासनिक अधिकारी सुध नहीं ले रहे हैं। चंदौली में चिकन खाने से 4 लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। यही नहीं, हड्डी खाने वाले कुत्ते की भी मौत हो गई है। 4 लोगों की मौत होने से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। अब तक की जांच में जहरीले पदार्थ के सेवन से सभी की मौत की आशंका जताई जा रही है। पीलीभीत के सुनगढ़ी इलाके में एक ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर खाई में पलट गई। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला। दरअसल ये लोग ट्रैक्टर ट्रॉली से बरखेड़ा के पोटा गांव में गन्ना बेचने गए थे। इस बीच सुनगढ़ी इलाके के जंगरौली पुल के पास यह हादसा हुआ है। गोरखपुर में नारी सुरक्षा को लेकर एसएसपी सुनील गुप्ता ने सार्थक पहल की है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर पहले से सक्रिय एंटी रोमियो अभियान के साथ एसएसपी ने ऑपरेशन अस्मिता को भी जोड़ दिया है। बदायूं के उसावा कस्बे के वार्ड नंबर 6 में कच्चे मकान की दीवार गिरने से पिता पुत्र की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि देर रात राजेश अपने लड़के के साथ मकान के अंदर सो रहे हैं, तभी कच्ची मिट्टी की दीवार गिर गई। अमरोहा में अनियंत्रित टेंपू पलटने से एक महिला की मौत हो गई, जबकि टेंपू में सवार 9 अन्य लोग घायल हो गए। दुर्घटना हसनपुर अतरासी मार्ग पर हुई है, जिसमें गढ़मुक्तेश्वर की रत्नी की मौके पर ही मौत हो गई और एक बच्चे समेत 9 लोग घायल हो गए। जनवरी में होने वाले कुंभ मेले के लिए साधु संतों के शिविरों का भूमि पूजन होने लगा है। कुंभ मेला क्षेत्र के सेक्टर 16 में काली सड़क पर स्वामी जगन्नाथ धाम ट्रस्ट हरिद्वार के शिविर की स्थापना के भूमि पूजन किया गया। गोरखपुर में जाम की समस्या को स्थायी तौर पर दूर करने को लेकर ट्रैफिक पुलिस ने कमर कस ली है। शहर में जाम की समस्या को देखते हुए टेंपू का रूट निर्धारित किया जा रहा है। गाजियाबाद के मसूरी में जिला अधिकारी के आदेश पर कब्र से 70 दिन की मासूम बच्ची का शव निकाला गया। शव निकालने के बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, जिसमें गला दबाकर हत्या करने का मामला सामने आया है। नोएडा पुलिस ने शातिर चोर गैंग का भंडाफोड़ किया है, जो नोएडा और आसपास के इलाकों में चोरी और लूट की घटनाओं को अंजाम देते थे। मेरठ में ठंड बढ़ने से तापमान में गिरावट आई है, जिससे कोहरे के चलते सड़क पर चलना लोगों के लिए कठिन साबित हो रहा है। इसका असर ट्रेनों पर भी देखा जा रहा है। कानपुर देहात में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वराज बचाओ अभियान के तहत यात्रा निकाली। 15 किलोमीटर के दायरे में राहुल गांधी संदेश यात्रा पूरी की गई। मेरठ में भाजपा नेता के विवादित बोल का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में थानेदार को हिंदुओं का ध्यान रखने को कहा जा रहा है। गाजीपुर में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में बुधवार को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पदयात्रा निकाली।
इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने केंद्र की मोदी और प्रदेश की योगी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी दी। बदायूं में एक फायर ब्रिगेड दरोगा का रिश्वत लेते हुए वीडियो सामने आ रहा है। इस वीडियो में फायर ब्रिगेड दरोगा रिश्वत लेते हुए नजर आ रहा है। यह वीडियो कुछ दिन पुराना बताया जा रहा है। मामला बदायूं के बिसौली फायर ब्रिगेड सेंटर का है। मुरादाबाद के कटघर थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में एक बदमाश को गोली लगी है, तो वहीं एक बदमाश पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। मुठभेड़ के दौरान कई राउंड फायरिंग की गई, जिसमें बदमाश घायल हुआ। पकड़े गए बदमाश पर 12 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। हमीरपुर में पुलिस ने बाइक चोर गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इन लोगों के पास से 8 बाइक और तमंचा बरामद किया गया है। चोर प्रदेश के कई जिलों से बाइक चोरी किया करते थे। बुलंदशहर के गौ तस्कर हाजी आरिफ पहलवान के नाम से खुर्जा में पंपलेट चिपकाए गए। पंपलेट में अज्ञात लोगों ने पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं योगी सरकार के लिए भी आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। आजमगढ़ में मामूली बात को लेकर कुछ लोगों ने ट्रैक्टर चालक को गोली मार दी। गंभीर रूप से घायल ट्रैक्टर चालक को चिकित्सकों ने ट्रामा सेंटर वाराणसी के लिए रेफर कर दिया है। शामली में पत्नी के मायके जाने से आहत होकर युवक ने खुद को गोली मार ली। पुलिस ने घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया है। गोंडा में पुलिस और स्वाट टीम ने अवैध असलाह फैक्ट्री का खुलासा किया है। फैक्ट्री से 12 बोर की 4 बंदूकें, एयरगन समेत दर्जनों कारतूस भी बरामद किए गए हैं। सहारनपुर में बड़े भाई ने छोटे भाई की हत्या कर फरार हो गया। पड़ोसियों ने बंद कमरे से बदबू आने पर कमरे का ताला तोड़ा, जहां छोटे भाई की लाश मिली है। कानपुर में युवक का शव तालाब में मिलने से सनसनी फैल गई। पिछले सप्ताह से लापता युवक की धर्मेंद्र के रूप में पहचान हुई है। चंदौली में जमीनी विवाद में मामा ने भांजे को गोली मार दी। घायल युवक को इलाज के लिए वाराणसी रेफर कर दिया गया है। मेरठ देहात में पुलिस की गौ तस्कर से मुठभेड़ हो गई। इस दौरान तस्कर के पैर में गोली लगने से घायल हो गया, जहां उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। संत कबीर नगर में पुलिस ने लुटेरे गैंग के 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उनके पास से अवैध असला, मोबाइल समेत 300 सिम बरामद किए गए हैं। हरदोई में पुलिस ने फरार चल रहे 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इन पर 2 पर 25,000 और 1 पर 10,000 का इनाम था। पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी के बाद निचले क्षेत्रों में भी ठंड का तापमान बढ़ गया है। खटीमा सहित आसपास के क्षेत्र सितारगंज, नानकमत्ता में 2 दिन से पड़ रही कड़ाके की ठंड से लोगों का बुरा हाल है, जिस कारण अब लोग जगह जगह अलाव जलाकर आग का सहारा ले रहे हैं। पहाड़ों में ठंड बढ़ने के बाद बर्फबारी के आसार बने हैं, मगर 3 महीनों का राशन नहीं मिल सका है। हालांकि नैनीताल में दिसंबर महीने तक राशन लाभार्थियों को बांट दिया गया है। नैनीताल शहर में करीब 5,000 एपीएल और 3,000 बीपीएल कार्ड धारक हैं, जिनको इस महीने के राशन विक्रेताओं की ओर से बांट दिया गया है। उधम सिंह नगर के गदरपुर से होकर निकलने वाले प्रस्तावित बाईपास रोड का निर्माण कार्य बीते 4 साल के बाद भी शुरू नहीं हो सका है। बाईपास रोड का निर्माण कार्य शुरू न होने के चलते गदरपुर के मुख्य बाजार से होकर निकलने वाले वाहन चालकों और स्थानीय लोगों को हमेशा जाम के साथ साथ दुर्घटनाओं से भी 2-4 होना पड़ता है। रामनगर के आमडंडा गेट पर चेकिंग के दौरान कॉर्बेट कर्मियों ने बड़ी मात्रा में गांजा बरामद किया। इस गेट पर ट्रक की चेकिंग के दौरान गांजा पकड़ा गया, जिसमें ट्रक ड्राइवर को भी वन कर्मियों ने पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि गांजा ले जा रहा व्यक्ति ट्रक में ही बैठा था। ये गांजा पहाड़ से मैदानी क्षेत्र की ओर ले जाया जा रहा था। दून के गांधी नेत्र चिकित्सालय को लेकर भले ही राजधानी के जिला अस्पताल का कंफ्यूजन अभी भी बरकरार है, बावजूद इसके गांधी नेत्र और दून अस्पताल के मौजूदा स्टाफ और संसाधन का भारी टोटा तो अस्पताल को ही बीमार करार दे रहा है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में इतने सालों बाद भी विधिवत रूप से स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का गठन अब तक नहीं हो पाया है। इस फोर्स में 108 लोग तैनात होंगे। हाईकोर्ट की फटकार के बाद कॉर्बेट में 14 अगस्त 2018 को इस फोर्स का गठन भूतपूर्व सैनिकों को नियुक्त कर अस्थायी रूप से कर दिया गया, लेकिन स्थायी फोर्स अभी तक नहीं गठित हो पाई है। देहरादून में नवनिर्मित मोहकमपुर फ्लाईओवर पर आज तड़के हादसा हो गया। ऋषिकेश की ओर से तेज गति से आ रहा एक डंपर फ्लाईओवर पर पहुंचते ही अचानक अनियंत्रित होकर डिवाइडर को पार करते हुए फ्लाईओवर की दूसरी लेन में जाकर दीवार से टकरा गया। पिथौरागढ़ के उच्च हिमालयी इलाकों में बीती रात से जमकर बर्फबारी हो रही है। मुंशियारी मुख्यालय सहित उसके आसपास 2 फुट तक बर्फ गिरी है। भारी बर्फबारी के चलते थल मुंशियारी मोटर मार्ग
कालामुनी के पास बंद पड़ा है। मुनस्यारी घूमने आए सैलानियों के चेहरे खिले हुए हैं। वैष्णो देवी की पहाड़ियों में भी बर्फबारी हो रही है। सीजन की पहली बर्फबारी से यहां आए श्रद्धालु बेहद खुश नजर आ रहे हैं। नैनीताल में स्टाफ हाउस कंपाउंड के घर में आग लग गई है। आग लगने से घर में रखा सारा सामान सुहा हो गया है। बताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी। उत्तराखंड राजकीय खेल फुटबॉल नए विवाद में पड़ गया है। 3 गुट अब खुद को राज्य की फुटबॉल एसोसिएशन होने का दावा कर रही है। राजस्थान में सीएम को लेकर आज किसी भी वक्त सस्पेंस खत्म हो सकता है। दिल्ली में आज सचिन पायलट और अशोक गहलोत ने राहुल गांधी से मुलाकात की। देर शाम तक सीएम के नाम का ऐलान हो सकता है। वहीं भोपाल में बुधवार देर रात तक कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस के पर्यवेक्षक ए.के. एंटोनी ने विधायकों के साथ मुलाकात की और सीएम के नाम पर चर्चा की गई। मध्य प्रदेश में कमलनाथ का मुख्यमंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस विधायक दल की बैठक में कमलनाथ के नाम को हरी झंडी मिल गई है। राहुल गांधी किसी भी वक्त कमलनाथ के नाम पर मोहर लगा सकते हैं। 5 राज्यों में मिली हार और 3 बड़े राज्य गंवाने के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने आज राष्ट्रीय पदाधिकारियों की आपातकालीन बैठक बुलाई है। बीजेपी मुख्यालय में होने वाली इस बैठक में सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारियों को संगठन की रिपोर्ट के साथ बुलाया गया है। बैठक में चुनाव परिणामों के साथ ही 2019 लोकसभा चुनाव को लेकर भी मंथन किया जाएगा। 5 दिनों की म्यांमार दौरे पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और राइस बायो पार्क गए। राष्ट्रपति ने इस दौरान यूनिवर्सिटी की प्रयोगशाला में गए और क्या क्या चीजें शोध की जा रही हैं, इसकी जानकारी ली। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे भारी बर्फबारी के चलते बंद हो गया है, जिसके चलते करीब 2000 गाड़ियों को लंबा काफिला लग गया। बर्फ हटाने के काम जोर शोर से चल रहा है। सड़क पर बर्फ की मोटी परत जमने से इसे हटाने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने 2001 में संसद पर हुए हमले में मारे गए लोगों को आज श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री ने उनकी वीरता को सलाम करते हुए कहा है कि उनकी बहादुरी लोगों को प्रेरणा देती है।